शुक्र है कहीं तो पेड़ की छांव मिली यार। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और हेलमेट ने अलग दुखी किया हुआ है। और एक तो यार हेलमेट भी छोटा पड़ गया शायद मुझे, मेरे हिसाब से। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है उसमें भी। चल तो फटाफट निकलते हैं, काफ़ी लेट हो ऑलरेडी। एक पेड़ की छांव मिली तो मैं क्या, चलो अब उतर के 1 मिनट बाइक रोक के सेट कर लेते हैं। तो गर्मी भाई बहुत भयानक गर्मी आ रहा है, 40 के करीब टेम्परेचर हो रहा है अभी भी। तो शुक्र है भगवान का, एक छांवदार पेड़ मिल गया। और ऑलरेडी गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसके बारे में तो क्या ही कहना मैंने। और मैं कह रहा था हेलमेट भी छोटा हो गया यार मेरे हिसाब से मेरे लिए। अब बंदे बड़े स्लो जा रहे हैं, देख रहे हो इस रूट पे। आज गड्डी भी स्लो चल रही है, बाइक भी स्लो चल रही है। इसका भी आगे बताऊंगा आपको क्यों, मैं क्यों ओवर स्पीड कर रहा हूँ। फिर मैं लिमिट में आ जाऊँ। जब मैंने हेलमेट ख़रीदा था ना, तब मेरा वेट अराउंड 84-85 kg था, ठीक है। अभी मैं टू बी ऑनेस्ट झूठ नहीं बोलूँगा, 97 टच करने वाला हूँ। और जब मैं उस टाइम पे जो मेरा हेयर कट था वो फौजी कट हो रखा था, बिल्कुल छोटे छोटे बाल थे। अभी बाल लंबे कर लिए, तो साइज़ भी थोड़ा बढ़ जाता है सर का, है ना, उससे। क्योंकि बाल ऐड ऑन हो गए, फिर ऊपर से ये बंडाना या बालाक्लावा जो भी बोलते हो, ये पहन लो तो वो बढ़ ही जाता है साइज़। और जब मैंने हेलमेट ख़रीदा था तो ये सब फैक्टर मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरे बाल भी लंबे करने का कोई मन नहीं था। अब क्या है कि वेट भी बढ़ गया है तो फेस भी फूल गया है, तो मेरे जो गाल है ना वो साइड से पिचकते अंदर को होते हैं। और फिर जब मैं बोलता हूँ उस टाइम वो दांतों से दबते हैं, तो दांतों से दबते हैं तो उससे क्या है कि घाव बन जाता है। बार बार वो कटता रहता है तो वो इरिटेट करता है। और जब किस्मत बुरी हो तो सब बुरा हो रहा होता है भाई, सब बुरा हो रहा होता है। अभी देखो इंजन लाइट चला गया, ये इंजन लाइट भी बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। मैंने सेंसर ऑर्डर करवा दिया था, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, बट सब सामान आ गया, मेरा सेंसर नहीं आया। अभी भी कहते हैं हफ्ता या 10 दिन तो लगेगा ही लगेगा सेंसर को आने में। तब तक आप एक ही काम सर कर सकते हो, वो सिर्फ वेट करना, सिर्फ वेट करना। सबसे नज़दीक से ही मंगाएंगे तो मिलेगा गुड़गांव से। मैंने कहा था यार ये जो मोहाली वाला सर्विस सेंटर है ना, जहाँ मैं जा रहा हूँ जिस साइड को, वहाँ भी है, वहाँ से पूछ ले। तो फिर वो कहने लगे यार आपके लिए तो मंगाया है, हर किसी बाइक में डलता नहीं है, आपका पता नहीं एक अलग ही बाइक है जिसमें ये खराबी आई है, अदरवाइज़ ये खराबी आती नहीं है कई सारी बाइकों में। तो और अभी मैं ना उन बेचारों को भी कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी उन लोगों की कंडीशन भी बड़ी ख़राब है। क्योंकि जो सर्विस सेंटर था ना, मैं एक ही चीज़ बोलता था उसके बारे में, सर्विस सेंटर में कुछ अच्छा हो ना हो, बस एक जगह अच्छी है, वो है उनका सीटिंग एरिया या वेटिंग एरिया। पर क्या करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट पूरे जो शोरूम में ना वो आग लगी। शोरूम वाला साइड बच गया, जो बैक एंड था ना सर्विस सेंटर वाला साइड, उस सर्विस सेंटर में आग लगी और सब कुछ जल गया यार, सब कुछ। लिटरली बोलो तो सब कुछ जल गया। 2-3 तो बाइकें भी जल गई, और एक तो ज़्यादा बुरा लगा जब पता चला सिर्फ 1 मंथ ओल्ड वी-स्टॉर्म जो सर्विस के लिए आई थी, शायद वो भी जल के राख होगी। तो इतना बड़ा नुकसान हो गया उनका ऑलरेडी। और फिर मैं उनको प्रेशराइज़ करूँ, प्रेशर डालूँ कि नहीं यार मेरे को अभी ला के तू जैसे मर्जी है वो बहसबाजी करूँ कि क्यों नहीं आया सामान, क्योंकि ऑलरेडी 2 वीक गुजर चुके हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा ठीक है यार आप लेकर आओ, क्योंकि उनका सिस्टम वगैरह भी सब जल गया था जब इतना नुकसान हो गया था। तो मैंने फिर प्रेशर भी नहीं डाला, क्योंकि बंदे ठीक है, काम कर देते हैं, इतना नखरेबाजी आनाकानी नहीं करते। वो ट्रैफिक है, संडे है ना, आई थिंक सब घूमने निकले होंगे तभी। बट इस रूट में इतना होना तो नहीं चाहिए। तो पूरे तैयार होके निकले हुए यार। और यहाँ पे देखो पूरा मैनेज करके चल रहे हैं आज लोग ना, स्पीड भी स्लो चल रहे हैं। कोई मैं देख रहा हूँ
लाल बत्ती भी नहीं टप रहा है, यानी ट्रैफिक लाइट भी नहीं टप रहा है, क्योंकि मोहाली में भी सख्ताई होगी है चंडीगढ़ जैसी तो नहीं बोलूँगा, हाँ बट होगी ये सख्ताई थोड़ी बहुत। जहाँ जहाँ कैमरे हैं ना वो एक्टिवेट हो रखे हैं, क्योंकि मैंने किसी की स्टोरी में देखा था वो। ये भी ठीक है, 80,000 व्यूज़ कंप्लीटेड, बट यार ये ओवरऑल है ना, किसी एक उसका नहीं है। अरे भाई फुल ऑन झंडा लगा के, अभी तो 15 अगस्त तो 26 जनवरी भी नहीं है, फिर भी संडे का दिन है तो बच्चे मौज कर रहे हैं। एक बात तो है देखो, सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया, थोड़े टाइम पहले मेरे को समझ आ गया था भाई, सोशल मीडिया है ना जो बेकार चीज़ है यार। जब तक आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं तब तक ठीक है, जब तक आप फ़ोन से चिपके हुए तब तक ठीक है, बट जब आप इस लाइन में घुसना चाहेंगे ना, हो सकता है आपको ये चीज़ रास ना आए। थोड़ा सा डिप्रेसिंग तो देखो होता ही है, लाइक अभी आप लोग कंटेंट बना रहे हो, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, बट आप देखोगे ठीक है, अब जैसे रीच कम होगा ना, चाहे आपको 100 व्यू आ रहे हैं चाहे 200 व्यू आ रहे हैं, तब आपको खुशी होगी 200 व्यू आने का, ठीक है, किसी भी तरह आ जाए। बट अगर किसी दिन 150 आ गए ना, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है यार, 200 150 में ज़्यादा नहीं है, पर आप है ना जो, अगर आप फुल्ली उसी में कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाओगे, आपको ना आपको बुरा लगने लगेगा कि लाइक मेरा पिछले में इतना अच्छा रीच था, अब इतना कैसे हो गया, कम कैसे हो गया, ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है। अगर वही 200 भी अगर 3-4 में आ जाएगा, व्यू आ जाएगा, मैं जस्ट कॉमन लेके चलता हूँ, तो वो आपको लगेगा कि लाइक यार रीच क्यों नहीं बढ़ रही, इसकी तो रीच बढ़नी चाहिए। तो थोड़ा सा देखो हो जाता है, हार्मफुल तो है। अगर आप ऐसे ही कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप फुल फोकस्ड होके करोगे ना, तो आपका जो फोकस है ना वो भी इसी तरफ जाता है कि रीच क्यों नहीं बढ़ रहा है, अच्छे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, कमेंट क्यों नहीं आ रहे, लाइक क्यों नहीं बढ़ रहा है। बहुत यानी कि दलदल जैसा यार। सही बताओ तो आप जो देखते हैं ना, यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, इतना अच्छा अर्निंग हो रहा है, इतना अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर बात वही है कि सबको फूलों वाला बेड सबको दिखाई देता है, पर उस पर बिछे हुए कांटे ना किसी को दिखाई नहीं पड़ते भाई। रियलिटी ये है। अभी ऐसे ही पीछे भी केस आया था, अभी भी केस आया। सोशल मीडिया डार्क है भाई, बहुत डार्क है, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा डार्क है, क्योंकि अभी देखो थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ तो मेरे को भी पता चलता है कि होता है यार, ये चीज़ ना इतनी भी अच्छी नहीं है। और अभी अभी ऐसी न्यूज़ आई है, थोड़े टाइम पहले भी आया था, कोई आरजे थी, आपको पता ही होगा अगर कोई न्यूज़ को अच्छे से देखता होगा, थोड़ा याद होगा तो। आरजे कुछ कर ऐसे था, फीमेल थी, वो भी सोसाइटी में बस ऐसी ही हैंग मिली थी, ठीक है, तो उन्होंने भी दुनिया छोड़ दी। और अभी एक है फीमेल कंटेंट क्रिएटर, अभी इनिशियली जो बात सामने आ रही है कि उसने अब अपनी जान गंवाई है अपने आप, क्योंकि कुछ वर्ड्स मैं बोल नहीं सकता क्योंकि उसे स्ट्रिक्ट हो जाता है, अपनी जान गंवाई है अपने आप, क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन था कि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करूं इंस्टा और यूट्यूब पे, ठीक है, और हो बिल्कुल अपोजिट रहा था। बहुत अच्छा फॉलोवर होने के कारण भी उनकी रीच गिरती जा रही थी, धीरे धीरे हो, पर गिर रही थी, बढ़ नहीं रही थी, जिस कारण ना वो बुरा फील करने लगी, डिप्रेस फील करने लगी, और एट द एंड क्या हुआ, फिर वो बैड न्यूज़ ही बाहर आई। तो अभी इनिशियली सब वही कह रहे हैं, बट जो साथ के कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो कह रहे हैं ये कोई सही बात नहीं है। बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स ये कह रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है ये पूरी सच्चाई नहीं है, हो सकता है कुछ और भी रीज़न हो, क्योंकि कईयों के एनालिसिस के हिसाब से उनका जो रीच है वो डाउन नहीं हो रहा था, बल्कि स्लो ग्रोइंग स्टेज पे ही था। तो अब भगवान जाने क्या है, बट मेरे मन में बात आई तो मैंने चलो बोल दिया यार, क्योंकि ये ट्रैफिक तो कम नहीं होने वाला मजाक कर रहा हूँ, भीड़ तो होएगी, क्योंकि पता सबको चल रहा चाहिए भाई, फूलों वाला बेड सबको दिखता है, कांटे के बिस्तर किसी को भी नहीं। तो डार्क साइड तो है भाई जो, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन रखनी कोई अच्छी नहीं है।
और मैंने पीछे ना 2-3 क्रिएटर और देखे, जिसमें से सबसे जो मैं डिसअपॉइंटिंग लगा ना, वो कई नमूनों को देखो यार, वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेके घूम रहे हैं। कोई ऐसे क्रिएटर्स हैं, पहले मांस मच्छी सब कुछ खाते थे, एकदम प्योर नॉन वेज, बॉडी बिल्डिंग वगैरह, बाद में घर वाले कंटेंट में शिफ्ट हुए, सब कर दिया, अब फिर धर्मात्मा बन रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, पूरे वेजिटेरियन वीगन शेगन। एक बंदे ने अगर क्वेश्चन पूछ लिया गौशाला के बारे में, उनको जवाब ही नहीं मिला कि भाई क्या है, जवाब देने को नहीं बना, कहते हैं हम प्राइवेटली बात कर लेते हैं। ऐसे लोग हैं। अब धर्मात्मा बन रहे हैं तो अपने डॉग को उठा के फार्म हाउस पे छोड़ दिया, सिर्फ सिंपल जवाब दिया जा रहा है क्योंकि क्या, कि उसके लिए वो जगह अच्छी है। अरे भाई वो जगह अच्छी है कि नहीं बुरी है भाई, मेरे को समझ से परे है। देखो 2 डॉग्स तो मैंने भी ऑन किए हुए हैं, डॉग्स तो नहीं बोलता मैंने, 2 बच्चे मैंने भी ऑन किए हुए हैं। मैं तब लेकर आया था जब वो 2 महीने के थे, और एक सिर्फ 25 दिन का था, 30 दिन का ऐसे, ठीक है। अगर आज बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर कंटेंट के लिए होता तो मैं भी उनके पीछे ही घुसा रहता, उन दोनों के पीछे, बट ऐसा नहीं है। आज कोई अगर बोलेगा लायक कि भाई इसको तुम्हारे, और जगह इतनी बड़ी भी नहीं हमारे पे है ना, छोटी जगह है, मैनेज करना पड़ता है। कोई बोलेगा नहीं यार तुम्हारे पास तो जगह छोटी है, हमारे पास बहुत बड़ी जगह है, तुम्हारा डॉग अच्छा है, मुझे दे दो, हम रख लेंगे। भाई कैसे हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता यार। 8-9 साल एक जस्ट पैदा हुए बच्चे को तुम घर लेकर आए, ठीक है, अडॉप्ट करके, एंड 8-9 साल बाद तुम्हें कोई बोलेगा कि लाइक मुझे दे दो, दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते ना। पर इतने जल्लाद लोग हैं ना, कसम से कह रहा हूँ, मेरे को तो बहुत बड़ा जल्लाद लगा यार। फार्म हाउस पे रख दिया ले जाके। और एक यूट्यूबर देखा मैंने भाई, मोटो व्लॉगिंग करते हैं, प्योर मोटो व्लॉगिंग करते हैं, कोई डार्क ड्रामा, कोई बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं करते, ड्रीम चेजर नाम है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया घूम रहे भाई, अब्रॉड यूके बाइक चला कर आ गया अगला। मैं वो देख के हैरान हो गया था, उन्होंने क्रोशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, वहाँ पे जाकर, और वहाँ भी उस जगह पे इनविटेशन के थ्रू गए जहाँ पे सबके जाने की बस की बात नहीं है। KTM के मैन्युफैक्चरिंग हाउस पे, जहाँ पे पूरा KTM का डिज़ाइनिंग होता है, हस्कवर्ना का डिज़ाइनिंग होता है, सब कुछ वहीं से होता है। बल्कि KTM की GP रेस, मोटो GP बाइक्स है ना, उनकी प्रोग्रामिंग तक, उनकी टेस्टिंग तक वहाँ पर होती है। उस जगह पे वो भाई जाकर आए, पर व्यू कितने आए? 1.2 लाख। और नॉर्मल व्यू पता है कितने उनके? और वो UK की रोड पे भी अपनी बाइक चला कर आ गया, फिर भी व्यूज़ कितने? 10,000, 15,000, किसी में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बस। कोई वैल्यू नहीं भाई, कोई वैल्यू नहीं उस बंदे की जो इतना ट्रैवल कर रहा है। हो, मैं वो बात समझता हूँ कि वो अपने पैशन के लिए कर रहे होंगे, वो बात बिल्कुल ठीक है, अपने पैशन के लिए कर रहे हैं वो, बट एक्सपेक्टेशन हर किसी की होती है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि लाइक ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वैसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर कोई भी कंटेंट अपलोड कर रहा है ना, तो उसकी एक्सपेक्टेशन उससे जुड़ी ही होती है। देखो ठाकुर का फ़ोन आ गया था तो बात अधूरी रहेगी, एंड मैं पहुंच भी गया हूँ। बात ऐसी थी, मेरे को जिस पर लगता है कि फेम है फालतू का, और जिसको मुझे लगता है कि फेम होना चाहिए था नहीं है, ऐसे ऐसे चैनल मैं डिस्कवर कर पा रहा हूँ। चलो जो भी है ठीक है यार, जैसा भी है चलते हैं हम भी ऊपर की तरफ, ज़्यादा नीचे नहीं बैठ सकते। तो मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं बंडाना भी लगा तो सब कुछ करता हूँ, बट इस मत्थे पर निशान क्यों पड़ जाता है? ऐसा लगता है जैसे अभी सो के उठ के आया हूँ, सो के तो उठ के आया हूँ, बट इतना बड़ा निशान नहीं पड़ना चाहिए। अब चलते ऊपर। दांत तो तेरे सारे झड़ के आगे के, तू सुधरा कि वैसी है? वैसी है, तू नहीं सुधर सकता। मम्मा फोन देते खाते हुए, खुद बोल देते हैं। अच्छा अभी क्या कर रहे? अभी खाना बड़ा खा रहा, खाना खाते हुए नहीं सुधरेगा भाई, इसीलिए अब मेरी बिगड़ गया इसके मामले में। अब मेरा दूसरा फेवरेट भाई बन गया है ना। बैठते थोड़ी देर क्या ना धो के आगे, बाल भी सफेद हो गया यार आपके। बूढ़ी होगी और सफेद नहीं होना। हाँ। तो दाढ़ी भी कैसे लग रहा है? अजीब सही। मैंने बोला था ना, सब ये बोलेंगे अजीब लग रहा है। घर पे भी जान खाई हुई है, मम्मी कहते हैं, आज भी कह रहे थे अब तू जा रहा है ना जा, पर आधे टाइम सब कटवा के आना है तूने। तो कमजोर भी लग रहा है। मैं कमजोर लग रहा हूँ? हाँ।
यहाँ से तो वही हूँ मैं नहीं वो देख तो पिचका लग रहा दाढ़ी की वजह से शायद। लंबा लंबा सा मुंह अजीब सा ही लग रहा है। जैसे आप बुढ़े होते जा रहे हो ना, अब मैं फिर वो उसी सेगमेंट में आ रहा हूँ, धीरे धीरे आप रेस फॉलो कर रहा हूँ मैं भी। बैठते तो 6.5 hours later. सो राइट देखो टाइम भी ज़्यादा हो गया यार, अराउंड 9:30 के अराउंड हो गया टाइम। इतना देर मुझे वहाँ रुकना नहीं था, बट क्या हुआ ना, मौसम इतना ख़राब हो गया था, बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मुझे रुकना पड़ा। और अब बारिश अभी बूंदाबांदी थी पहले, बिल्कुल जीरो होगी, तो इसलिए निकला हूँ मैं। फालतू में भीग जाऊँगा, गलत हो जाएगा। और कल सुबह मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो इसलिए ऐसा ना हो कि मुझे इतना ही इलाज कराना पड़े। वैसे हॉस्पिटल में किसी और काम से जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आराम से जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं थी। देख के भाई, और इस वाले रोड पे ना थोड़ा देख के चलना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लिफ्ट मांगने के लिए खड़े होते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि लिफ्ट मांगने के लिए खड़े हैं, पर हो सकता है वो आपसे ऐसा बोले कि लाइक मुझे ये काम है वो काम है, तो हो सकता है तो प्लीज़ मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपको बाद में UPI कर दूँगा या मैं आपको बाद में दे दूँगा। ये देखो बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। मैं तो चाहता हूँ भाई बारिश होए, मैं तो चाहता हूँ बारिश होए, मैं घर तक भीगता हुआ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास जो पाउच है GoPro रखने के लिए मैं लेकर आ गया था, वो अच्छा खासा वाटरप्रूफ है। फ़िलहाल तो मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे गैजेट गिले हो जाएंगे, क्योंकि वाटरप्रूफ पाउच है, किस्मत से मैं ले आया आज, अदरवाइज़ लेके नहीं घूमता मैं। और बारिश कुछ दिन पहले हुई थी पर भीग नहीं पाया था। अब तो मैंने जाना ही घर है, आराम से भीगता हुआ जाऊंगा, तभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी थी। बीच रास्ते में अगर मैं फंस भी जाऊँ बारिश में। बट एक बात है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया और काफ़ी ठंड लग रही है, गूज़ बम्स आ गए, रोंगटे खड़े हो गए ठंड से। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। चलो चले, सुबह में जल्दी जाना है। और सुबह क्या, चलो पेट्रोल पंप अभी पेट्रोल भरा लेते, जब पेट्रोल पंप मिल ही गया तो। और 4-5 बार मैं ट्राई कर चुका हूँ, बारिश की बूंदें तो स्टार्ट हो गई हैं। 4-5 बार ट्राई कर चुका हूँ कि बिजली कड़क रही है वो कैप्चर कर सकूँ, पर कैप्चर हो ही नहीं पा रहा है यार, क्योंकि वो इतना फास्ट होता है, जब तक कैमरा ऑन होता है तब तक हो चुका होता है। ये क्या हो गया, इतना जाम। स्ट्रिक्ट चेकिंग है क्या आज? हाँ हाँ, देखें ज़रा, कुछ गड़बड़ है या स्ट्रिक्ट चेकिंग है, दोनों में से एक चीज़ है। अच्छा चेकिंग है, काफ़ी स्ट्रिक्ट लेवल पे। सो ऑलराइट, जो भी था यही था। बारिश तेज़ हो गई है थोड़ी, और मैं ना अपना GoPro ये ब्रिज के नीचे रुक के उतार देता हूँ, कहीं पानी पुनी गया तो बेचारा हीरो 11 का भी काम तमाम हो जाएगा, फिर मैं जीरो हो जाऊंगा। इससे अच्छा रिस्क ना लेते हुए पहले मैं अपना GoPro उतारता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अच्छा हुआ यहाँ पर ये लगा हुआ है, कोई पीछे से आके उड़ाएगा नहीं। बोर्ड लगा हुआ है स्टॉप वाला।